अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब मान गए हैं और अब क्योंकि वो मान गए हैं तो उनके लिए अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ और ये किस तरह की और किस नौइयत की खुशियाँ होंगी, सबकी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कल से जो दिन का आगाज़ हो रहा है विच इज़ सैटरडे ऑनवर्ड्स, जो अगले 4-5 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, उसके बारे में भी मैं आपको तफसीलात बताऊँगी। सबसे पहले तो आईनी बेंच ने इमरान खान की इलेक्शन धांधली से मुताल्लिक जो दरख्वास्त है वो 7 जनवरी को मुकर्रर कर दी है और जी मिलिट्री ट्रायल का केस भी 7 जनवरी को ही मुकर्रर किया गया। 6 जनवरी को मैं आपको याद करा दूं कि 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड, वही जो अलकादर ट्रस्ट है, उसका फ़ैसला भी सुनाया जाएगा। ये वही फ़ैसला है जो कि पिछले 2 हफ्ते से महफूज पड़ा हुआ है और अब वो गैर महफूज होगा। फ़ैसला महफूज है लेकिन उसमें देखना ये है कि इमरान खान महफूज होते हैं और नहीं होते। और मेरी इतलात के मुताबिक मेरा जो एनालिसिस है, ज़ाहिर बात है वो तो जब फ़ैसला आएगा तो तभी पता चलेगा। 6 जनवरी को इमरान खान को 10 साल से 14 साल के बीच में सज़ा होनी है और 6 जनवरी को ही आप देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है वो कम से कम 3000 पॉइंट्स और बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही इमरान खान को सज़ा सुनाई जाती है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ी आती है। और उसकी ये वजह है क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया ये जानती है कि इमरान खान जब भी उनको रिलीफ मिलता है या जब भी ज़रा ये कोई ख़बर आती है कि जी उनको रिलीफ मिल रहा है या थोड़ी सी ज़रा ढील हुई है, ढील की बात नहीं करी, ढील हुई है, तो स्टॉक मार्केट पैनिक कर जाती है। इसलिए पैनिक कर जाती है क्योंकि सब जानते हैं कि इमरान खान की सियासत इंतशार की सियासत है। खैर जी, इलेक्शन धांधली के ख़िलाफ़ मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान के पास कोई भी ठोस किस्म का सबूत या दस्तावेज़ मौजूद नहीं है जो कि उन्होंने अदालत में पेश किया हो, और इसलिए इलेक्शन धांधली की जो दरख्वास्त है वो क्योंकि 7 रुकनी बेंच सुन रहा है तो मेजॉरिटी की बुनियाद पर इनकी मुस्तरद हो जाएगी। और मुझे ये बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होगी अगर वो 7-0 से, यानी 7-0 से उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है, क्योंकि पीटीआई ने, इमरान खान ने उसके अंदर कुछ पेश ही नहीं किया। हवा के अंदर बातें करने से तो नहीं चीज़ें होती ना, जब कोर्ट के अंदर चीज़ें जाती हैं, जब जज साहब आगे बैठे होते हैं तो तब वो एविडेंस के ऊपर बात करते हैं। और इमरान खान के पास अभी तक इस हवाले से कोई एविडेंस है नहीं, एटलीस्ट नॉट दैट कि जो कि रिपोर्ट हुआ और कोर्ट हुआ कि उन्होंने अदालत में पेश किया हो। तो फ़ौज को अस्करी तनसीबात पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मिलिट्री ट्रायल की जो इजाज़त है वो लाजमी हर सूरत जो है आप देखिएगा कि वो मिल जाएगी। तो ऐसे में ये जो इमरान खान की आजकल की छोटी छोटी खुशियाँ चल रही हैं ना, ये आप देखिएगा कि 2-3 दिन में थोड़ी सी मध्यम हो जाएंगी। अच्छा, अभी कल यानी जो सैटरडे है, कल के दिन में क्या हो सकता है? कल के दिन में जो इतलात आ रही हैं, एक खुफिया मुलाकात हो सकती है इमरान खान की। और वो खुफिया मुलाकात अब आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि वो किसी फ़ौजी अफसर से हो रही है या वो किसी ऐसे शख्स से हो रही है हु इज़ इन यूनिफॉर्म, या वो कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसी शख्सियत है जो कि फ़ैसला साजी में एक अहम किरदार अदा कर सके, यानी कि ना आर्मी चीफ ना डीजीआई, ऐसा इस लेवल का कोई नहीं। ये जो खुफिया मुलाकात है ये इमरान खान की अपने ही पार्टी के लोगों के साथ और अपने ही इत्तेहादियों के साथ होगी, लेकिन उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी जानने के लिए आपको मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ उसमें क्या हुआ। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के बाद हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे गंडापुर की कि जी बड़ी उन्होंने सेंसिबल बातें की हैं, बड़ी उन्होंने कमाल की बातें कर दी हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा कि यार ये राना सनाउल्लाह साहब को हो क्या गया? पहले वो जो एक इवेंट था साद रफ़ीक साहब के वालिद की शहादत के हवाले से, अब उनकी बरसी होती है, और जब वो इवेंट था तो उसके ऊपर वो बोल रहे थे कि अगर ज़रदारी और नवाज़ शरीफ और अगर इमरान खान इकट्ठे बैठ जाएँ तो जो पाकिस्तान के 70 साल के मसाइल हैं वो तो फ़ौरी हल हो जाए। तो मैंने तब भी कहा कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। खैर जी, जब उन्होंने गंडापुर की तारीफ़ की फॉर अ चेंज कि जी ये तो बड़ी सेंसिबल, मैंने कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया, गंडापुर ने ऐसा मीटिंग में क्या कर दिया? तो भाई जो जब मुज़ाकरात हुए, जब आमने सामने जब इनका सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ तो उसमें सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ही एग्रेसिव फुटिंग पर आई थी, लेकिन गंडापुर तो झाग की तरह बैठे हुए थे। बल्कि गंडापुर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो। और जब गंडापुर साहब को हवालात में रखा गया बकौल गंडापुर साहब के, और मुझे अच्छी तरह वो टाइम याद है कि जब वो आए थे तो उनके मूछे वूछे बाल बाल सब उनका कटा कुटा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा उनका वेट भी लूज़ हुआ था, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कंप्लेन नहीं की। उन्होंने बोला कि हाँ मुझे गर्मी बहुत लग रही थी तो इसलिए मैंने अपने बाल कटवा लिए, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी इसलिए मैंने मूछे कटवा ली। तो उन्होंने उस बारे में मुज़ाकराती कमेटी के सामने आकर के बात की कि भाई मुझे जितनी तकलीफ़ें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मेंबर होने के नाते, वो तो मैंने तकलीफ़ें आज तक बताई नहीं हैं, और इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर वो मैं तकलीफ़ें बताता तो इमरान खान उसके बारे में बात करते, और जब वो उसके बारे में बात करते तो उससे जो पार्टी की सख्तियाँ उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होता। और ये गवाह रहे हैं तारीख़ इस बात की कि अगर शहबाज़ गिल के साथ कुछ हुआ है उसको एग्ज़ैजरेट करके,
मतलब एक तो जी जिनसी हरासगी की गई, जिनसी ज़्यादती की गई, मतलब एक इस तरह की जो बातें हैं वो इमरान खान साहब तो पब्लिकली ऐसे ही कर देते हैं कि उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले बंदे की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ रही हैं या अगले की क्या इज़्ज़त रह जाएगी। तो खैर गंडापुर साहब ने एक तो पहले ये अपनी रौदात सुनाई, उसके बाद उमर अयूब साहब ने भी कुछ ऐसा ही बोला कि भाई हम तो चाहते हैं कि इसी ऐवान के ज़रिए ही और इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही हमारे जो मामलात है वो हल हो जाए। लेकिन ये जब लेकिन आ जाती है ना तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ज़रा हुकूमत का तरा निकल जाता है कि अब लेकिन की अब क्या बातें करें। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मांग करना चाहते हैं, और वो मांग ये है, और ये मुज़ाकराती कमेटी ने जो पीटीआई की तरफ से थी उन्होंने अपने तौर पर ये मांग की। ये नहीं उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बोला है कि आप यास्मीन राशिद को छोड़ें, आप शाह महमूद को छोड़ें, ना 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 ना, ये खुद उमर अयूब एंड गंडापुर साहब ने कहा कि भाई ये जिस तरह से कोई आप खैर सगाली का जेस्चर, एक गुडविल जेस्चर जैसे आप दें, तो जो हमारे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जैसे कि यास्मीन राशिद के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो कैंसर पेशेंट हैं और ज़रा प्रॉब्लम है उनको, तो उनको आप जेल से निकाल दें, जेल से निकलेंगी वो कौन सा मुल्क छोड़ करके चली जाएंगी, सिर्फ आपने उनको ज़मानत देनी है और जब आपका दिल करेगा तब आप उनको पकड़ लेंगे और डेफिनेटली वो जो है पूरे प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ सपोर्ट करेंगे। ये बातें आपको बताने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के सेकेंड राउंड में एक बड़ा ही हम्बल और एक बड़ा ही ग्राउंडेड और बिल्कुल वो जैसे होता है ना कि बिल्कुल ही मतलब मरे हुए, डरे हुए और मिटे हुए और लेटे हुए टाइप का उनका एटीट्यूड था कि नहीं 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 भाई हम तो कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं और सारा कुछ। उसके बाद जब ये सारी बातें हो रही थी तो हुकूमती कमेटी में से ही किसी ने बोला कि भाई आप अपने मुतालबात लिख कर नहीं लाए हैं, तो उसकी क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो मुलाकात नहीं हुई इमरान खान से। तो उसके बाद मुज़ाकराती टीम ने कहा कि ठीक है आप जाके इमरान खान से मुलाकात करें अगर उन्होंने सारे फैसले करने हैं। साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि भाई जो भी आपकी मुलाकात होगी आपने उसमें रिटन लिख के लाना है इमरान खान साहब से, ताकि बाद में क्लैरिटी ना हो, ताकि वो भी ना मुकरे ना, क्योंकि एक तो मिसट्रस्ट का एलिमेंट भी है ना इमरान खान के साथ कि वो आज कुछ बोलते हैं कल उसके ऊपर से मुकर जाते हैं। तो इसके ऊपर जो हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई जब हम जाते हैं तो हमारी इतनी खौफनाक और इतनी जंगजू किस्म की हमारी चेकिंग होती है। भाई ज़ाहिरी सी बात है, उनसे कोई पूछे कि आप किसी के वलीमे पे तो जा नहीं रहे हैं, आप जेल में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें चेकिंग होगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ साहब इधर जेल में थे और उनसे लोग मिलने के लिए जाते थे, जर्नलिस्ट जाते थे, एंकर्स जाते थे, उनकी पार्टी के मेंबर्स जाते थे, उनके रिश्तेदार जाते थे, हर कोई जो उनसे मिलने के लिए जब भी जाता था तो उसको भी अपना मोबाइल, अपनी मतलब हर चीज़ बाहर छोड़ के जानी होती थी। प्रॉपर उनकी स्कैनिंग और चेकिंग होती थी। मतलब हाँ, मैं खुद इस चेकिंग के प्रोसेस से गुजरूँ पर तो ये लोग क्या समझ रहे हैं कि क्या इनकी अब चेकिंग भी ना हो। ऑलरेडी इमरान खान को वीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर मिल रहा है। लेकिन एनीवेज जो हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई बड़ी खौफनाक किस्म की चेकिंग होती है कि जी पहले आते हुए फिर जाते हुए वापसी के ऊपर भी कहीं जेल से कोई चीज़ बाहर तो नहीं चलेगी, तो हम पेपर पेन हम ये कैसे चीज़ें लिखेंगे। तो इस चीज़ को भी फैसिलिटेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको कर देंगे, मुज़ाकराती कमेटी ने बोला कि हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे। लिहाजा अब जो खुफिया मुलाकात एक होनी है, जो बड़ी बैठक होनी है, वो बेसिकली नासिर साहब उसमें होंगे और ये हामिद रज़ा साहब होंगे और उमर अयूब होंगे एंड लाइक यू नो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो भी मुज़ाकराती लोग हैं और जो ये जाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है जो भी जाना चाहते हैं उनकी अब एक मुलाकात की अरेंजमेंट कल यानी सैटरडे जो है उसको की जाएगी। ये जो मुलाकात है ये जेल की चार दीवारी में नहीं होगी, ज़रा ओपन एयर में होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो आपके फ़रिश्ते आपके आसपास होते हैं, और फ़रिश्तों से मेरा मुराद ये है कि पीपल इन यूनिफॉर्म, जो जेल इंतज़ामिया होती है जो वो आपके आसपास होते हैं और वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि आप क्या बातें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक तन्हाई में एक खुफिया मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इमरान खान से प्रॉपर गाइडलाइन ले सके। अब इनका जो मुज़ाकराती टीम का जो एटीट्यूड मुज़ाकरात के बीच में था ये तो बड़ा हम्बल और बड़ा सबमिसिव था कि ठीक है जी जैसे आप कहेंगे हम कर लेंगे। लेकिन ये मैं आपको पहले ही गारंटी करूँ मुलाकात से पहले कि जब ये सारी बातें इमरान खान को पता चलेंगी कि हाँ जी हुकूमत ने मिलने की भी इजाज़त दे दी, हुकूमत ने कहा कि चले ठीक है, ये जो इनके कुछ ऐसे लीडर्स हैं जैसे यास्मीन राशिद है या एजाज चौधरी साहब हैं या जैसे उमर सरफराज है जिनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उमर सरफराज का भी कोई हार्ट इशू चल रहा है, एजाज चौधरी साहब का भी कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, यास्मीन राशिद हैं, इसके अलावा महमूद रशीद साहब हैं, वो भी उम्र के उस हिस्से में हैं कि ज़ाहिर सी बात है उनकी भी सेहत अब जवाब दे चुकी है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं कि प्रॉब्लम यह है कि जी जब उनको पता चलेगा कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है तो इमरान खान फिर अपनी आई पर वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस तरह की सियासत कर रही है उस सियासत को कहते हैं 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। एक तरफ गुड कॉप खेलते हैं, मुज़ाकरात में जो इनके जो नुमाइंदे हैं वो गुड कॉप की हैसियत रखते हैं कि जी 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 जैसा आप कहेंगे हम तो ऐसा करना चाहते हैं, हम हर चीज़ प्यार मोहब्बत से करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान के सामने नंबर टांगने के लिए ये बैड कॉप बन जाते हैं कि नहीं 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 देखें जी खान साहब हमने तो सीधा उनको कह दिया मुज़ाकराती टीम को कि हमने ऐसे करना है, हमने ऐसे करना है। फिर इमरान खान साहब इन सारे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे यानी 2.0 इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट
इनिशिएट होगा, फिर जब मुज़ाकराती कमेटी जब तीसरे राउंड के लिए बैठेगी, विच इज़ समवेयर ऑन 6 जनवरी प्रॉब्ली, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो विच इज़ समवेयर कि वो उस टाइम पर जब बैठेगी तो फिर उसके बाद कोई नई शरायत सामने आएंगी। जब नई शरायत सामने आएंगी तो फिर मुज़ाकराती कमेटी जो है, जो हुकूमत की तरफ से, वो वापस ग्राउंड ज़ीरो पर जाएगी और फिर वहाँ से बातचीत शुरू करेगी। ऐसे में पैरेलल दूसरी तरफ जो 9 मई के मुल्ज़मान थे, उनमें से मैंने जैसे आपको पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि 19 लोगों को मर्सी पिटिशन के ज़रिए माफ़ी दी गई और उनको जो है वो जेलों से निकाला गया, क्योंकि 1.5 साल वो जेल गुजार चुके थे। मजीद उनकी कोई 6-7 महीने की और सज़ा थी, जो कि फ़ौज ने अपना बड़ापन दिखाते हुए माफ़ कर दी। अब इसके चलते हुए जो 26 नवंबर वाले हैं, जिन्होंने डी चौक के ऊपर जो है पाकिस्तानी रियासत के ऊपर चढ़ाई की, ये उसी दिन की जिस दिन गंडापुर और जो पिंकी पीरनी है वो अपने कारकुनान को छोड़ करके भाग गए थे, उनमें से भी जो काफ़ी लोग हैं उनको आज ज़मानत मिली है। अब इस ज़मानत के चलते इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे हैं। पीटीआई के जो टिपिकल यूथिया ब्रिगेड है, जैसे सनम जावेद है और इस किस्म के जो और लोग हैं जो कि बाहर निकल कर भी सुधरते नहीं हैं, वो बड़े खुश हैं कि जी इमरान खान का प्रेशर काम कर रहा है। होता है ना, वो जब बकरे को ज़िबा करना होता है तो ज़िबा करने से पहले बकरे के बहुत ज़्यादा नाज नखरे उठाए जाते हैं। तो ये जो वीडियो के शुरू के अंदर मैंने आपको टाइमलाइन बताई है ना, कि ये आईनी बेंच 7-0 से इमरान खान के खिलाफ क्या फ़ैसला करने वाला है, और ये जो मैंने आपको बताया कि 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड का क्या फ़ैसला होने वाला है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे इमरान खान की चीखें निकलेंगी, उनकी सख्तियाँ बढ़ेंगी। तो अगर 1 या 2 दिन की इनको खुशियाँ मिल रही हैं तो उससे किसी ने घबराना नहीं है और ये नहीं समझना कि कोई डील हो गई है। ये इमरान खान के लिए एक बहुत ही हार्मनी जो है वो क्रिएट कर दी गई है। एक चीज़ जो मैं आपको लगातार कहते चली आ रही हूँ कि जब तक पीटीआई और इमरान खान ऑफिशियली और पब्लिकली 9 मई की माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे क़यादत यही हो, चाहे क़यादत तब्दील हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन एक पब्लिक अपॉलॉजी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ISPR और फ़ौज का एक मिजाज है, वो जब एक फ़ैसला कर लेते हैं ना, तो वो ऐसा फ़ैसला नहीं होता जो किसी सियासतदान ने किया होता, क्योंकि फ़ौजियों की ट्रेनिंग सियासतदानों की तरह हुई नहीं होती कि आज ये बात है कल ये बात है। फ्लेक्सिबिलिटी, माइंड चेंज करना, ये सारी चीज़ें सियासतदानों की ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं, फ़ौजियों की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होती। फ़ौजियों की ट्रेनिंग होती है कि आपने कमांड को फॉलो करना है, और इस वक्त टॉप टू बॉटम जो फ़ौज के अंदर जो कमांड है और जो सेंटिमेंट चल रहा है, चाहे एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, चाहे कुछ लोगों के, कुछ फौजियों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर ना हो, इमरान खान के लिए कुछ फौजियों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन एक चीज़ के ऊपर यूनिफॉर्मिटी है कि जो रियासत पर, जो फौजी तनसीबात पर हमला किया गया 9 मई पे, इमरान खान को उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब की सख्तियाँ आसान नहीं होने वाली। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।